हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए आया है, उसी टॉपिक पे। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों बजाज पॉपुलर बजाज ICX6 मॉडल में लगता था। ओके, तो दोस्तों इसको यहाँ पे रिपेयर करके देख रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों रेगुलेटर लगता है 7805, एक पॉइंट पे 9 वोल्ट आता है इन और 5 वोल्ट आउट करता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ से मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे निगेटिव रख लिया और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे तो 4.9 आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे 9 वोल्ट होना चाहिए और आउटपुट आपका कितना कर रहा है, 2.6 कर रहा है। ओके, अगर हमको कंफर्म करना है कि ये माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों सही है कि नहीं है, कि क्या ख़राब है, तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम 5 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अलग से 5 वोल्ट हम यहाँ पे पावर सप्लाई नॉर्मल बना के रखे हैं दोस्तों। अगर मार्केट में आप बनाए लोगे तो कम से कम आपका 24 वोल्ट, 30 वोल्ट और 10 एम्पियर कम से कम 6000 से ऊपर का आएगा नॉर्मल ब्रांड में। अच्छे ब्रांड में और महंगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे चेक कर देता हूँ। सबसे पहले ये 4.9 हो गया। ऐसे सिस्टम बना है कि यहाँ पे निगेटिव आउट, यहाँ पे पॉजिटिव आउट, और हमारा यहाँ पे करंट कितना में सिलेक्टेड है, यहाँ पे 14 एम्पियर ऐसे करंट है। इसको हम कम कर लेते हैं करंट को। यहाँ पे मैंने दोस्तों 4.8 4.9 कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 वोल्ट यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एम्पियर आपका यहाँ पे 580 मिली एम्पियर है ना, 0.59 करके आ रहा है। मतलब ये IC आपका ख़राब है, IC भी हीट हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं। जब ये माइक्रो कंट्रोल IC ख़राब होती है तो इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का IC भी हम कंफर्म करेंगे। अगर ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल IC सही रहेगी तब भी हम PCB को रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों जो IC है ना, प्रोग्रामर IC है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकालते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैंने माइक्रो कंट्रोलर IC को निकाल दिया है बाहर। अब ये माइक्रो कंट्रोलर IC नंबर के हिसाब से मार्केट में या दोस्तों मेरे वेबसाइट पे या दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे आप डालेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको मान लो माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो PCB का पिक डालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम IC को यहाँ से दे देते हैं। अब IC दोस्तों क्या होता है, PCB में रहता है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं रहता है कि IC क्या है क्या नहीं है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, ओनली फॉर इसको शॉर्टिंग, जैसे क्या है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का वायर लगा दिया, क्योंकि बिना डिस्प्ले का वायर लगाए बजर की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से निगेटिव लेते हैं और यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं 5 वोल्ट दूंगा तो यहाँ पे बजर की आवाज़ आ गई और यहाँ पे डिस्प्ले में एक ब्लिंक कर रही है LED। मतलब कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर सही है। 100 में 100 तो बोल नहीं सकता, लगभग में 80% चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी सिर्फ प्रोग्राम चेक नहीं किया, ओनली फॉर ये हमारा शॉर्टिंग है कि नहीं है ये चेक किया। अब मैं इस IC को निकालूंगा और यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों क्या पहले हम डिस्प्ले लगा के कंफर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम गेट ड्राइवर को चेक करेंगे। उसके बाद ही हम IGBT को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैंने माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया। माइक्रो कंट्रोलर लगाने के बाद दोस्तों मैंने डिस्प्ले और बजर की आवाज़ चेक कर ली, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या लगानी पड़ेगी, IGBT लगाने से पहले हम IGBT के कलेक्टर पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। कॉइल लगा होगा तो ही वोल्टेज आएगा। 300 से ऊपर आना चाहिए। कब? जब आपके पास 238 है तो कम से कम 320 होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मिली वोल्ट, मतलब यहाँ पे गेट पे 0 वोल्ट होना चाहिए। दोनों कैपेसिटर ओके होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है गेट ड्राइवर सर्किट। मान लो कि आपने IGBT लगा दिया, मेटल सेंस नहीं कर रहा है, तो हम दोस्तों क्या कंफर्म करेंगे, आपका जो IGBT को गेट को ड्राइव करता है, ऑन ऑफ करता है, जिसको हम गेट ड्राइवर सर्किट बोलते हैं, ये ओके है कि नहीं है। तो यहाँ पे गेट ड्राइवर सर्किट में आप देखेंगे तो कितने ट्रांजिस्टर हैं, 3 ट्रांजिस्टर है, 2 NPN है, 1 PNP है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 रजिस्टेंस है। अब गेट ड्राइवर सर्किट को पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आता है, जो एक कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आएगा। हम इसके 18 वोल्ट पहले चेक करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि हमारा गेट ड्राइवर सर्किट ओके है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने सप्लाई दे दिया। अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना है, 18 वोल्ट चेक करना है। 18 वोल्ट बाकायदा आ रहा है। इसके गेट पे मिली वोल्ट होना चाहिए।
तो हम गेट पे मिली वोल्ट चेक कर लेते हैं। मिली वोल्ट मतलब 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो 0 है। ओके, मिली वोल्ट तक भी चल जाता है। कलेक्टर पे 300 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि कॉइल नहीं लगा है। तो हम कॉइल के इस पार चेक कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 332 वोल्ट। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि हमारा ड्राइव सर्किट ओके है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फोकस करना है। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक गेट ड्राइवर बना देता हूँ। मतलब कि आपका एक गेट ड्राइवर है, यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आ रहा है। अब माइक्रो कंट्रोलर के कौन से पिन से आ रहा है इसके बारे में आपको बताऊंगा, कैसे कंफर्म करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा आउट हो रहा है, IGBT के लिए जा रहा है। ओके, मैं यहाँ पे IGBT के लिए समझ लो, ये हमारा पल्स जो है 18 वोल्ट का ये पल्स हो जाता है, ये जा रहा है। ओके, और ये माइक्रो कंट्रोलर से हमारा 5 वोल्ट का पल्स आएगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट का पल्स आएगा। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर 2 पल्स आउट करता है, एक दोस्तों पॉजिटिव में करेगा या दोस्तों निगेटिव में करेगा। ओके, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग होती है। तो मतलब कि पॉजिटिव में करेगा तो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि 5 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, तो हम सबसे पहले दोस्तों कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे IGBT गेट ड्राइवर सर्किट में अधिकतम 4 से 5 ट्रांजिस्टर, किसी में आप देखोगे अधिकतम 4 ही रहता है, किसी में भी 5 आ रहा है। ठीक है, या दोस्तों कम से कम 3 होता है। जिसमें 3 होगा तो मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर निगेटिव पल्स आउट करेगी। ठीक है, अब आपको ये कंफर्म करना है कि कौन से पिन से आउट करेगी। दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं बताते चलता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे PCB पे देखें तो क्या लिखा है, CHK। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, CHK। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, CHK लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी CHK लिखा हुआ है। तो आपको इतना शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि CHK का जितना PCB आता है 99% वो माइक्रो कंट्रोलर के 3 नंबर पिन से। ओके, आपको ड्राइंग में भी बता देता हूँ, ये माइक्रो कंट्रोलर के 1, 2, 3 नंबर से निगेटिव पल्स आता है। अब निगेटिव पल्स आएगा तो आपको क्या करना है, एक वायर का जम्पर लेना है। ठीक है, आपको वायर का जम्पर लेने के बाद इस वायर को निगेटिव, एक पॉइंट को निगेटिव लगा दो, कहीं से भी निगेटिव ले लो PCB में। ठीक है, यहाँ पे मैं निगेटिव कर दिया। उसके बाद 3 नंबर पिन को आपको करना है। ध्यान देना दोस्तों, हमेशा निगेटिव, पता चला आप इसको पॉजिटिव कहिए, माइक्रो कंट्रोलर कर दिए, तड़ाम से इसमें आग लग जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर स्वाहा, ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका 3 नंबर पिन, ये यहाँ पे भी इसका कनेक्शन है, मेरे को पता है, नहीं तो आप कंटिन्यू चेक कर लेना। मैं यहाँ से लगा दिया हूँ क्योंकि IC में शॉर्टिंग ना हो। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा गेट ड्राइवर सर्किट सही रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों 18 वोल्ट आएगा। और इस पोजीशन में चेक करने के लिए आपको कॉइल निकालनी पड़ेगी, नहीं तो IGBT निकालनी पड़ेगी। ये बात को ध्यान देना। ओके, नहीं तो शॉर्टिंग बताएगा सीरीज में। सप्लाई दे दिया, बजर की आवाज़ नहीं है क्योंकि डिस्प्ले नहीं लगा है। ग्राउंड यहाँ से ले लिया, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे 18 वोल्ट मिल गया। इससे मतलब क्या होगा कि आपका गेट ड्राइवर सर्किट सही है और गेट रेजिस्टेंस भी सही है। तो आप यहाँ पे IGBT लगा सकते हैं, कैपेसिटर दोनों को चेक करके। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।